ओके, टुडे वी डिस्कस अबाउट द लेंस फॉर्मूला। लेंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंस? लेंस, the portion of refracting surface, the material, the portion of refracting material bounded between two spherical surfaces, bounded between two spherical surfaces, bounded between two spherical surfaces is called a lens. ओके, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, उसका अंदर में रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, ग्लास है, दैट इज कॉल्ड द लेंस। जैसे कि मिरर टू टाइप्स था, सिमिलरली लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, another is concave lens or diverging lens, concave lens और diverging lens। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस a lens is said to be converging or convex if the width of the beam decreases after refraction through it, like this। ये जो width of the beam बिफोर रिफ्रैक्शन ऐसे था, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? या width एक पॉइंट में मीट करेगा, width डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ये width डिक्रीज हो गया। सो दिस जहां पर मीट करेगा दैट इज कॉल्ड द फोकस हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। इट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? एक सरफेस को प्लेन कर देंगे, दूसरा सरफेस ऐसे कन्वेक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉल्ड द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? सोनाली, व्हाट इज प्लानो कॉन्वेक्स लेंस? यस सर। बताओ, एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है। एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है। सो दैट इज कॉल्ड द प्लानो कॉन्वेक्स। ये डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स। डबल मींस ये दोनों साइड कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। और एक है कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस, वन सरफेस इज कॉन्केव, another surface is convex। one surface is concave and other surface is convex, that is called the concavo convex lens। this is called the concavo convex lens। okay, similarly the lens is said to be diverging or concave if the width of the beam increases after refraction through it। if the width of the beam increases after refraction through it। okay, तो यहाँ पर ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये तो यहाँ से जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन का बाद ऐसे जाएगा, ये विड्थ इंक्रीज करेगा। ये width increase करेगा and appears to meet at a point, that is called the focus। so this type of lens are called the double concave lens। okay, और biconcave lens। ठीक है, तो इसमें एक सरफेस प्लेन कर देंगे और दूसरा सरफेस कॉन्केव कर देंगे। दिस इज फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है कॉन्केव और दिस इज प्लेन, तो ये हो जाएगा प्लानो कॉन्केव लेंस। ये प्लानो कॉन्केव लेंस। तारिणी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन सरफेस? तारिणी,
सर What is the radius of curvature of a plane surface? सोनाली, आर यस सर हाँ सोनाली, आंसर कैन यू टेल मी? यस सर आप बताओ, आंसर बताओ। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। शॉर्ट क्वेश्चन आता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन सरफेस इज बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ओके, तो ये जो फिगर में, ये फिगर में दिस साइड, यहाँ पर दिस साइड ये होगा R1 होगा, है ये दिस साइड R1, ये R2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए नेगेटिव होगा, R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा। क्यों इनफाइनाइट हुआ? दिस इज प्लेन सरफेस, सो प्लेन सरफेस में हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ना इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ना इनफाइनाइट है। ओके, सिमिलरली ये एक सरफेस होगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और दूसरा सरफेस होगा कॉनकेव, तो दैट इज कॉल्ड द, ऐसे फिगर होगा। This is called the, this type of lens is called the convexo concave lens. That means one surface is convex and another surface is concave. Concave और convex का combination है, so therefore it is known as convexo concave lens. Okay. नेक्स्ट, ये जो लेंस होता है, लेंस में सम टर्म क्या क्या सब टर्म होता है, ऐसे हम लोग बताया। ये जो कारण, ये कौन सा लेंस है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट? कॉन्वेक्स सर डबल ये कॉन्वेक्स लेंस डबल कर, ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर एक ये फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, ये C1 है, C2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, और ये हो गया तुम्हारा R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया R1, और दिस C1 C2 और जो C कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो दैट मीन्स ये जो सेंटर में, उधर मिरर में था पोल, पोल का पोल क्या कर रहा था? पोल इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिरर व्हिच इज मोस्ट डिप्रेस और मोस्ट बल्जिंग। सिमिलरली ये है जो पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, it is a point within, situated within or outside the lens on the principal axis. The ray coming, a beam of light coming parallel to the ray of light passes through it, goes undeviated. इसका अंदर में जो रे पास करेगा उसका पाथ चेंज नहीं होगा, अनडेविएटेड होगा, इसमें कुछ पाथ चेंज नहीं होगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। और जैसे कि मिरर में पोल से सब डिस्टेंस मेजर हो रहा था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से सब डिस्टेंस मेजर होगा। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, और यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और द लाइन, स्ट्रेट लाइन joining the two center of curvatures, the straight line joining the two center of curvatures and passing through the optical center is called the principal axis. This is called the principal axis. ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करता है और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। और अभी जो फिगर दो को बनाया था, प्रिंसिपल फोकस बनाया था, फर्स्ट में बनाया था, है ना? इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस actually meets or appears to meet after the refraction. एक्चुअली मीट कहाँ पर हो रहा है? ना कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा है, और appears to meet कहाँ पर हो रहा है? कॉन्केव लेंस में हो रहा है। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। और जो वर्टिकल प्लेन है फोकस से पास होता है और प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर करता है। इसे ये जो अभी जो बताया रहा था, ये जो है ये डबल कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है,
यहाँ से 2 रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का बाद एक्चुअली मीट हो रहा है, एक पॉइंट में मीट कर रहा है, एक पॉइंट में एक्चुअली मीट कर रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से उसका डिस्टेंस है फोकल लेंथ। The imaginary plane which passing through the ये MN है, imaginary vertical plane which is passing through the principal focus is called the focal plane. It's called the focal plane. Ankita, Ankita. Yes, sir. But what is focal plane? What is focal plane? Focal plane क्या है? It is the vertical plane passing through the principal focal and perpendicular to the principal axis. Axis. और focal length क्या है? It is the distance between principal focus and optical center of a lens. Of a lens. और principal focus क्या है? तारिणी, तारिणी, what is principal focus? Sonali. Sonali. Yes, sir. What is? Yes, sir. What is principal focus? It is a point situated on the principal axis at which a beam of light coming parallel to the principal axis actually meets or appears to meet after refraction. ओके, एक्चुअली मीट कहां पर हो रहा है? ये लेंस में। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव में अपियर्स टू मीट हो रहा है, ठीक है। और साइन कन्वेंशन तो मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा दीज आर कॉल्ड द नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में एनएस से पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड एनएस से पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड एनएस से नेगेटिव। उधर जैसे मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। अभी करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जैसे कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। एवरी 5 क्वेश्चन में, जो 5 क्वेश्चन में ये क्या करेगा? रियल इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करेगा। एक क्वेश्चन है जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस का अंदर में है, बीच में है, उसका इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एट दैट टाइम द इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगा। ओके, तो इसलिए लेंस फॉर्मूला, इस लेंस फॉर्मूला ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f। v for image distance, U for object distance, F for focal length। इसमें 3 ठो केस है। One is convex lens producing real image, case 1 convex lens producing real image, ओके। अभी उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन जॉइन करेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर सी है, ओके। यहाँ पर एफ है, दिस इज कॉल्ड द 2f यहाँ पर स्टैंड फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, दिस व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट? ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का नाम है AB। तो यहाँ से एक रे जा रहा है, ए पॉइंट से एक रे जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन का बाद फोकस से पास होगा, ऐसे फोकस से पास हुआ है ना, ये फोकस से पास हुआ। Another ray which is going toward the optical center, another ray which is going toward the optical center, that is SC. The ray which is passes through the optical center goes undeviated, वो कुछ पाथ चेंज नहीं करेगा,
ऐसे जाएगा। ये हो गया 2f, ये f। तो जहां पर एक्चुअली मीट किया, जहां पर एक्चुअली मीट किया दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मीट हुआ, तो दैट पॉइंट इज किसका इमेज? ए डैश, ए पॉइंट का इमेज हो गया। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये बी डैश पॉइंट में मीट करेगा। तो ए डैश बी डैश इज द, क्या हुआ ना, रियल हुआ, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तो ये ए बी से छोटा होगा। ए डैश बी डैश इज सिचुएटेड कहां पर फॉर्मेशन हुआ? इन बिटवीन एफ एंड 2f when the object is situated beyond, when the object is situated beyond 2f, at that time image is formed in between f and 2f। और रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड छोटा होता है। तो इन्वर्टेड मीन्स देखो यहाँ पर ऊपर में था ए, ये हो गया नीचे ए डैश हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो फिगर बनाया, ये फिगर से हम लोग निकालेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखो, ये जो है ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। देखो ये ए डैश बी डैश सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए ट्रायंगल में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी इक्वल टू 90 डिग्री। ए वाला 90 डिग्री, ए वाला 90 डिग्री होगा, ओके। एंड एंगल ए सी बी, दिस एंगल, ये एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, एंगल ए डैश सी बी डैश, ओके। ये क्यों? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to the triangle A dash B dash C। तो आफ्टर सिमिलर, when the two triangles are similar, तो क्या होता है सोनाली? सिमिलर रहने के बाद क्या होगा? टू ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तभी क्या होगा ना, साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। सो A dash B dash by AB, A dash B dash by AB is equal to CB dash by CB हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, A dash B dash by AB is equal to CB dash by CB, ठीक है। अगेन अभी क्या करेंगे, और दो ट्रायंगल है, तो क्या है ट्रायंगल ना, A dash B dash F लेंगे और MCF लेंगे, MCF इन ट्रायंगल MCF, ये ट्रायंगल है MCF एंड ट्रायंगल A dash B dash F, ये दो ट्रायंगल में क्या होगा? सिंस ट्रायंगल MCF is equal to angle A dash B dash F equal to 90 degree and angle MFC is equal to angle A dash F B dash, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा? सो ट्रायंगल MCF is similar to triangles A dash B dash F हो गया। Therefore A dash B dash by MC is equal to B dash F by CF हो गया। अभी देखो ये जो लाइन है, ये MC ये AM और BC पैरेलल टू इच अदर, AM BC पैरेलल टू इच अदर। सो MC किसका साथ सेम होगा? AB। तो MC को हटा देंगे, A dash B dash by AB हो गया। A dash B dash by AB is equal to B dash F by CF, equation number 2, since MC is equal to AB, ओके। तारिणी अभी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2,
इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से क्या होगा कि CB डैश बाई CB इज इक्वल टू B डैश F बाई CF हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। कौन है नहीं अंकिता? हाँ सर। हाँ बस अभी देखो फिगर में ये जो है यहाँ से C और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस U है, और ये जो इमेज इसका डिस्टेंस V है, और ये जो फोकल लेंथ A है इसका डिस्टेंस F है। ओके तो हम लोग लिसन, हम लोग को CB मालूम है, CB डैश मालूम है, CF मालूम है, बट व्हिच इज नॉट नोन, B डैश F मालूम नहीं है। तो बट B डैश F इज इक्वल टू B डैश F को क्या करेंगे ना, B डैश F इक्वल टू CB डैश माइनस CF कर देंगे, यहाँ से ले जाएंगे CB डैश, उसको ये छोटा सा माइनस कर देने से B डैश F आ जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, अभी इक्वेशन 3 क्या हो गया ना, CB डैश बाई CB इज इक्वल टू CB डैश माइनस CF बाई CF, ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अभी इक्वेशन 4 में हम लोग का साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में है ऑल आर नेगेटिव, राइट हैंड साइड में आने से ऑल आर पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन SIGN साइन कन्वेंशंस CP क्या होगा, CP क्या होगा माइनस U। बस CP डैश भी गुड, CF F। अभी इसको पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, अभी 4 में इसको डाल देंगे तो पुट करने से क्या होगा, CB डैश का वैल्यू V बाई माइनस U, CB डैश V ये माइनस F बाई F, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, VF ये हो गया माइनस UV प्लस UF, और डिसिम्प्लाई उधर ले जाएंगे, UV इज इक्वल टू तो क्या हो गया UF माइनस VF, ये UV उधर हो गया, UF माइनस VF कर हो गया। अभी सब में ये जो था UVF डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग UVF ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय UVF ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों साइड में UVF को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, UV बाई UVF इज इक्वल टू UF बाई UVF माइनस VF बाई UVF, तो ये कैंसिल हो गया, 1 बाई F ये कैंसिल हो गया, 1 बाई V माइनस 1 बाई U, सो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। दिस इज कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला। ओके, ये लेंस फॉर्मूला ऐसे इसको डेरिवेशन आता है, ये डेरिवेशन साउंड ये म्यूट कर रे, तुम सुनु ना किछि कहला, अरे तमे जने दी जने के म्यूट ये करछ, समस्त असुविधा होची ना, मते भी पढ़ाया पे असुविधा होची, हला हला केम पढ़े, अरे कंसंट्रेशन रखो उठे, रेडी 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F। ओके, तमे इयरफोन लगेगी बस, जेतले मु पचारिबे सेतले म्यूट ऑन करी कह, आ तमे खोली रखछ घरे आवाज करचंदी के ठट्टा कहउचंदी कथा होचंदी, एटा फायदा कोन, घर लोक पाठ पढ़े ना तमे पढ़ियो, किछि सुनु ना किछि करू ना पिंगा, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F, दिस इज कॉल्ड द लेंस फार्मूला। ये कौन सा केस बताया था ना, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग रियल इमेज, रियल इमेज। ये ऑब्जेक्ट कहां पर था, जो फिगर बनाया था ये फिगर में ऑब्जेक्ट कहां पर था, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F का बाहर में था, तो इमेज कहां पर हुआ, इन बिटवीन F एंड 2F, तो नेचर हुआ रियल इन्वर्टेड और साइज हुआ डिमिनिश्ड। ओके, अभी केस 2 करेंगे, ये केस 1 हो गया, केस 2 है कॉन्वेक्स लेंस
प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज। केस 2 में कॉन्वेक्स लेंस, केस 2 में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये पर्टिकुलर कंडीशन में वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। What is that condition? Now when the object is situated in between optical center and focus, तो ये फिगर बनाने से ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, इन बिटवीन सी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो यहाँ से एक रे पैरेलल में जाएगा, एम पॉइंट में मीट किया है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगा, तो उसको एक्सटेंड करेंगे इसे, पहले इसको बना दो, अच्छा होगा। दोनों पैरेलल नहीं, ओके। तो पहले ये रे ऑब्जेक्ट ए बी व्हिच इज सिचुएटेड इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एन, आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus, another ray AC is going toward the optical center, after refraction goes undeviated, two refracted rays when produced backward appears to meet at point A dash, that is the virtual image of point A। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर बी डैश पॉइंट में मीट करेगा, सो ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां पर है उधर सेम साइड में फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या ऑलरेडी तक तो इक्वेशन बना दिए थे। तो इक्वेशन 3 में क्या था? फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या था ना, CB डैश बाई CB इज इक्वल टू B डैश F बाई BF था। फ्रॉम इक्वेशन 3 से CB डैश बाई CB इज इक्वल टू B डैश F बाई CF था। अभी फिगर देखो, CB डैश यहाँ पर भी है, ये CB ये है U है और CF है F फोकल लेंथ। तो ये तीनों चीज यहाँ पर अकॉर्डिंग और कंस्ट्रक्शन, CB इज नोन टू यू, CB इज U, CB डैश इज नोन टू यू, दैट इज V, और CF इज नोन टू यू, दैट इज इक्वल टू F। अभी क्या करेंगे ना, हम लोग को B डैश F मालूम नहीं है, तो B डैश ये है, B डैश यहाँ पर F, सो बट B डैश F इक्वल टू क्या करेंगे, CB डैश ले जाएंगे, CB डैश प्लस CF कर देंगे। तो दिस साइड CB डैश, ये डैश CF, दोनों को ऐड कर देने से टोटल आ जाएगा B डैश F। ओके, टोटल आ जाएगा B डैश F। ओके, अभी क्या करेंगे, उसको पुट कर दिए, देयरफॉर ये हो गया CB डैश बाई CB इज इक्वल टू CB डैश प्लस CF बाई BF CF सर, सॉरी CF सर। CF। ये इक्वेशन को 5 कर दो, कहीं यहाँ तक 4 था है? अभी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो क्या हो गया ना, CB लेफ्ट हैंड साइड में माइनस U, CB डैश लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस V, और CF इज इक्वल टू F होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में और कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस हैविंग ऑलवेज फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव होता है। अभी वैल्यू पुट कर देंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट CB डैश का वैल्यू क्या है, माइनस B, CB का
माइनस यू, तो ये U. माइनस बी प्लस एफ बाई प्लस एफ हो गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, बी एफ इक्वल टू माइनस यू बी प्लस यू एफ हो गया, और यू बी इक्वल टू यू एफ माइनस बी एफ। ओके, हमेशा ऐसे करने से डायरेक्टली यू बी एफ डिवाइड कर देने से आ जाएगा। तो क्या करेगा, जो एफ टर्म है उसको एक साइड में कर देगा और यू बी टर्म को दूसरा साइड में रख देगा। तो अभी क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय यू बी एफ ऑन बोथ साइड्स। ओके, उसके बाद डिवाइडिंग बाय यू बी एफ ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ना, यू बी बाई यू बी एफ इक्वल टू यू एफ बाई यू बी एफ माइनस बी एफ बाई यू बी एफ। ओके, तो ये कैंसिल होने के बाद 1 बाई क्या हुआ एफ, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई ये हुआ भी माइनस 1 बाई यू। सो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ओके, तो दैट मीन्स ये जो लेंस फॉर्मूला जो भी केस एन से दैट मीन्स इट मे बी ए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज और कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, सब के लिए एक फॉर्मूला है, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखो, एक फॉर्मूला का बेस करके एक क्वेश्चन लिखो, निकालो, कॉपी निकालो जल्दी, टाइम हो जाएगा। राइट, the image obtained with a convex lens, the image obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times length is 4 times the length of the object, and its length is 4 times the length of the object. If the focal length of the lens is 20 centimeter, if the focal length of the lens is 20 centimeter, Sir, out there. If the focal length of the lens, of the lens is 20 centimeter, calculate the object and image distances. Calculate the object and image distances. है जब इरेक्ट होगा, लिसन, इरेक्ट रहने से वर्चुअल इमेज है ना, ये रियल इमेज है। इरेक्ट रहने से वर्चुअल इमेज होगा ना, रियल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और रियल में होता है नेगेटिव। तो इसमें क्वेश्चन एम इज इक्वल टू क्या दिया है, मैग्निफिकेशन 4 दिया है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो स्टार्टिंग में, कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स हुआ, तो इसलिए m 4 है। तो m का वैल्यू है v बाई यू, मिरर में माइनस v बाई यू, यहाँ पर प्लस v बाई यू इक्वल टू 4, और दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 4u। ओके, अब f सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी क्या करना है ना, उसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या था, 1 बाई भी माइनस 1 बाई इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई भी का प्लेस में 4u पुट करना है, तो माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहाँ पर 4u एलसीएम ले जाएंगे, तो 4u लेने से क्या हो गया, 1 माइनस ये 3, सॉरी 1 माइनस 4 होगा, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये हो गया माइनस 3 बाई
4u इज इक्वल टू 1/f हो गया। और दिस इंप्लाइज दैट हम लोग क्या